सैमुअल का ग्रंथ अध्याय 7। किर्यात यारीम के निवासी आकर प्रभु की मंजूषा ले गए और उसे अभिनादाब के घर में रख दिया जो टीले पर स्थित था। उन्होंने प्रभु की मंजूषा की देखरेख करने के लिए उसके पुत्र एलेआजर का अभिषेक किया। न्यायकर्ता सैमुएल। किर्यात यारीम में मंजूषा की प्रतिष्ठा के बहुत समय बाद तक 20 वर्षों तक सब इजरायली प्रभु के दर्शन के लिए तरसते रहे। तब सैमुएल ने सब इजरायलियों को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम सारे हृदय से प्रभु के पास लौट आए हो तो अपने यहाँ से पराये देवताओं और अष्टारत देवियों को दूर करो। अपना हृदय प्रभु की ओर अभिमुख कर उसकी सेवा करो और वह तुमको फिलिस्तीनियों हाथों से मुक्त करेगा। इजरायली बाल देवताओं और अष्टारता देवियों को हटाकर प्रभु की ही सेवा करने लगे। इसके बाद सैमुएल ने कहा, मिस्पा में सब इजरायलियों को एकत्रित करो, मैं तुम्हारे लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा। वे मिस्पा में एकत्रित हुए। उन्होंने पानी भरकर प्रभु के अर्थ अर्पित किया और उस दिन उपवास रखा तथा वहां स्वीकार किया कि हमने प्रभु के विरुद्ध अपराध किया है। मिस्पा में सैमुएल ने इजरायलियों के न्यायकर्ता का कार्य किया। इजरायलियों की विजय। जब फिलिस्तीनियों को मालूम हुआ कि इजरायली मिस्पा में एकत्रित हैं, तो फिलिस्तीनियों के शासक इजरायलियों पर आक्रमण करने निकले। यह सुनकर इजरायली फिलिस्तीनियों से भयभीत हो गए। इजरायलियों ने सैमुएल से कहा, प्रभु हमारे ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए जिससे वह फिलिस्तीनियों के हाथों से हमारी रक्षा करे। इस पर सैमुएल ने एक दूधमुआ मेमना लेकर उसे होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाया। सैमुएल ने इजराइल के लिए प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सैमुएल होम बलि अर्पित कर ही रहा था कि फिलिस्तीनी इजरायलियों पर चढ़ गए। उस दिन प्रभु ने फिलिस्तीनियों के विरुद्ध घोर गर्जन किया और उन्हें इतना आतंकित कर दिया कि वे इजरायलियों से पराजित हो गए। इजरायलियों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तीनियों का पीछा किया और उन्हें मारते मारते बेतकार के पास तक भगा दिया। सैमुएल ने एक पत्थर लेकर उसे मिस्पा और यशना के बीच गाड़ दिया और यह कहते हुए उसका नाम अबेन एजेर रखा। यहाँ तक प्रभु ने हमारी सहायता की। फिलिस्ती लोग इस तरह पराजित हो गए कि वे फिर इजरायलियों के देश में नहीं घुसे। सैमुएल के जीवन भर प्रभु का हाथ फिलिस्तीनियों को दंडित करता रहा। एक्रोन से गत तक के वे सारे नगर फिर से इजरायलियों के हाथ आ गए, जिन्हें फिलिस्तीनियों ने इजरायलियों से छीन लिया था। इजरायलियों ने उनके आसपास की भूमि भी फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ा ली। इजरायली और अमीरियों के बीच शांति बनी रही। सैमुएल ने इजराइल में आजीवन न्यायकर्ता का कार्य किया। वह प्रतिवर्ष बेतल, गिलगाल और मिस्पा का दौरा किया करता था तथा उन सब स्थानों पर इजरायलियों का न्याय करता। इसके बाद वह रामा लौट आया करता क्योंकि वहां उसका घर था। वह वहां भी इजरायलियों का न्याय करता था। वही उसने प्रभु के लिए एक वेदी भी बनवाई।